अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम थर्मोकेमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे बॉर्न हाबर साइकिल। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेसिस लॉ पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे बॉर्न हाबर साइकिल। बॉर्न हाबर साइकिल बॉर्न हाबर साइकिल जो है बेटा, ये लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। इससे लैटिस एनर्जी टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस को कैलकुलेट करने के लिए। अब बेटा एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है, पहले तो आप ये समझें। लैटिस फॉर्मेशन कहते हैं जब आयोनिक कंपाउंड बनता है ना, कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है तो वो अपोजिटली चार्ज्ड आइंस के मिलने से बनता है। जैसे सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस के कंबाइन होने से सोडियम क्लोराइड बनेगा। दिस इज़ लैटिस। ठीक है, लैटिस कोवलेंट सॉलिड्स की भी हो सकती है, लेकिन बेटा कोवलेंट के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो बॉन्ड एनर्जी यूज़ होती है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए लैटिस एनर्जी इस्तेमाल होती। ठीक है, ये टर्म हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए अप्लाई नहीं करते, ये टर्म आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होती है। तो अब ये अगर आप इस इक्वेशन को ये का अंदाज़ा लगाएं तो बेटा हम अपोजिटली चार्ज गैसियस आइंस के कम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इसकी लैटिस एनर्जी होगी। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम एक चैम्बर में सोडियम आइंस को रखें और दूसरे चैम्बर में क्लोराइड आइंस को रखें और फिर उनको एक तीसरे चैम्बर में अलाउ करें कि वो आपस में कंबाइन करें। ठीक है, और फिर देखें कि उस चैम्बर में कितनी हीट रिलीज़ हुई है। ठीक है ना जी, फ़िलहाल तो ये चीज़ फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आने वाले वक्त में कोई भी तब्दीली आ सकती है, तब्दीली का दौर है वैसे भी। अच्छा, अब बेटा ये जो प्रोसेस है इसमें रिलीज़ होने एनर्जी एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाएगी किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए। अब हम बेटा सोडियम और हाफ मोल क्लोरीन को मिला के सोडियम क्लोराइड हासिल कर सकते हैं और इस रिएक्शन की एंथैल्पी 411 किलो जाउल पर मोल है। 411 किलो जाउल पर मोल है। ठीक, अगर आप गौर करें तो बेटा दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बाय डेफिनेशन। दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ इट्स एलिमेंटल कंपोनेंट्स। सोडियम न्यूट्रल स्टेट में एक एलिमेंट है, क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में एक एलिमेंट है, तो एलिमेंटल कंपोनेंट से मिलकर ये चीज़ बनी है। हम एक अपरेटस में सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और उसमें रिलीज़ होने वाली एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो 411 आती है। अब सोचने की बात यह है कि हम एंथैल्पी ऑफ लैटिस कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए पहले तो बेटा हम एक डायग्राम बनाते हैं कि होगा ये कि हम 2 रूट्स सजेस्ट करेंगे। एक रूट में हम ये सपोज करते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बन गया, और दूसरा हम ये सपोज करेंगे कि आफ्टर सेवरल स्टेप्स सोडियम आइंस में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन क्लोराइड आइंस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और फिर इन दोनों के मिलने से सोडियम क्लोराइड बन गया। ये हमने ट्राइंगल बना ली, क्लोज पाथ हमने बना लिया। ये जो फाइनल स्टेज है दिस इज़ लैटिस फॉर्मेशन, ये हमने नोट करनी है। अब सोडियम से सोडियम आयन का बनना आयोनाइजेशन प्रोसेस है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। क्लोरीन से क्लोराइड आयन का बनना बेटा आयोनाइजेशन ये भी है, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लेकिन ये एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे।
तो हम इनके लिए कलेक्टिवली HX लगा लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज पाथ बनेगा वो बनेगा कि डेल्टा HF जो है दिस विल बी इक्वल टू HX प्लस डेल्टा H लैटिस। अब मैंने अभी आपको बताया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट हो सकती है एक्सपेरिमेंटली। इसी तरह इस X में जो स्टेप्स हैं हम अभी उसे डिस्कस करते हैं, उन स्टेप्स की एंथैल्पीज़ को भी मेजर किया जा सकता है। हम उन एंथैल्पीज़ को यहाँ पुट करेंगे, सम अप करेंगे और फिर इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास लैटिस की वैल्यू आ जाएगी इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। अब यहाँ पे X क्या है? X ये बेटा हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि सोडियम का आयोनाइजेशन होना है। अब सोडियम सॉलिड है, सॉलिड से पहले हम इसको वेपोराइज करेंगे क्योंकि बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी गैशियस स्टेट में मालूम की जाती है। तो पहले तो हम सोडियम को गैशियस स्टेट में ले जाएंगे। इट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हमने उसके सॉलिड से उसे एटोमाइज़ किया है। ये 108 किलो जाउल पर मोल होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पॉजिटिव साइन के साथ होगी। और फिर सोडियम जब गैस फॉर्म में बन जाएगा तो फिर ये आयोनाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, और बेटा ये भी पॉजिटिव साइन के साथ होती है। 496 किलो जाउल पर मोल। तो सोडियम से सोडियम आयन बन गया। अच्छा, क्लोरीन से क्लोराइड आयन का क्या स्टेप है? उसी तरह बेटा पहले स्टेप में हम सपोज करेंगे क्लोरीन एटोमाइज हुआ, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एटॉमिक स्टेट में मालूम होगी। तो इसकी एटोमाइजेशन होती है 121 किलो जाउल पर मोल, 121 किलो जाउल पर मोल। और फिर जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया है, फ़र्ज़ करें हम वो इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि क्लोरीन ने गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया। दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये एक्सोथर्मिक वैल्यू है, ये -349 किलो जाउल पर मोल होती है। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को सम अप करें, तो यहाँ आपको लेफ़्ट साइड पे सोडियम सॉलिड नज़र आ रहा है, सोडियम सॉलिड। अच्छा, नीचे आपको सोडियम गैस लेफ़्ट पे नज़र आ रही है और ऊपर वाली में राइट में है, ये माइनस हो जाएगा। फिर तीसरी में आपको हाफ मोल क्लोरीन नज़र आ रहा है और चौथी में आपको लेफ़्ट साइड पर क्लोरीन गैसियस फॉर्म में नज़र आ रही है, ये ऊपर यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, ये इस इक्वेशन में राइट साइड पर मौजूद है। ये कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन की राइट साइड पे आ जाएं। इक्वेशन की राइट साइड में ये सोडियम आयन बचा पड़ा है और क्लोराइड आयन बचा पड़ा है। ठीक है, Cl नेगेटिव बचा पड़ा जनाब। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि सोडियम और हाफ मोल क्लोरीन से सोडियम और क्लोराइड बन गया है। अब इन सारी एंथैल्पीज़ को सम अप करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये माइनस के साइन से माइनस हो जाएगा। इन सब को हम कलेक्टिवली HX ऊपर लिखा है हमने। ये बेटा 376 किलो जाउल पर मोल आएगा, आप इसको ऐड करके देख लें 3 पॉजिटिव साइन के साथ। अब X से मुराद क्या क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा लिख दूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये 108 थी, ये 496 थी, ये 121 और ये -349 थी। तो ये
HX हमारे पास आ गया 376 किलो जाउल पर मोल, 376 किलो जाउल पर मोल आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ X प्लस एंथैल्पी ऑफ लैटिस। ये इक्वेशन हमने डिज़ाइन की है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक साइड पे होगी और X और लैटिस दूसरी साइड पे होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कितनी है सोडियम क्लोराइड की, -411, X कितनी है +376, एंथैल्पी ऑफ लैटिस आ जाएगी -411 -376, एंथैल्पी ऑफ लैटिस है 787 किलो जाउल पर मोल। ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ लैटिस आ जाएगी। तो जनाब हम इनडायरेक्ट मेथड से सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट हमने कर लिया है और ये 787 किलो जाउल पर मोल है। ठीक होगी जनाब। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ तो हमने सिंपल ड्रा किया इस साइकिल को। अब इस साइकिल को थर्मोडायनामिकली भी ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बेटा हम बना रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है जिसकी कोई एनर्जी लेवल होगा। ठीक है। अब एक रूट में हमने देखा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई माइनस साइन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में सिस्टम की एंथैल्पी नीचे चली जाती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बेटा जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो ये सिस्टम नीचे आएगा और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी 411 किलो जाउल पर मोल। ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा रूट क्या है, दूसरे रूट में सेवरल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, सोडियम सॉलिड से एटोमाइज होता है, गैस बनता है। जब सोडियम सॉलिड से गैस बनेगा एटोमाइजेशन प्लस साइन के साथ है, दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो सिस्टम नीचे से ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया है जनाब, एटोमाइजेशन हुई है सोडियम की और 108 किलो जाउल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। सोडियम सॉलिड से गैस बना है, सोडियम गैस बन गया है। अब क्लोरीन को भी हम उसी हाइपोथेटिकल लेवल पे उसके साथ लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में से इस सिस्टम में सिर्फ इसकी अभी गैस बनी है। ठीक, तो ये सिस्टम 108 किलो जाउल पर मोल ऊपर गया है। अच्छा, अब क्या हुआ, सोडियम आयोनाइज हो गया। जब सोडियम आयोनाइज हुआ 496 किलो जॉल पर मोल सिस्टम ने एनर्जी और एब्जॉर्ब कर ली है। तो सिस्टम अपलिफ्ट होके मज़ीद थोड़ा सा ऊपर चला गया और सोडियम आयोनाइज हो गया गैसिस फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर लिया है और साथ वो क्लोरीन है। और सिस्टम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है जनाब, 496 किलो जाउल पर मोल। अच्छा, अब सिस्टम ने क्लोरीन को एटोमाइज़ करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सिस्टम एटोमाइज़ होकर 121 किलो जॉल पर मोल एनर्जी मज़ीद एब्जॉर्ब की है। तो सिस्टम में मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन के लिए 121 किलो जाउल पर मोल। सिस्टम में सोडियम आयन गैस फॉर्म में मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और क्लोरीन एटोमाइज़ हो गई है। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरीन इससे एब्जॉर्ब कर रही है और क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी तो 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। रिलीज़ का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में सिस्टम नीचे आएगा। तो पहले सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, अब सिस्टम में से एनर्जी रिलीज़ हुई और सिस्टम नीचे आ गया जनाब। कितना नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 349 किलो जाउल पर मोल और सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस बन चुके हैं।
अब ये दोनों यूनाइट हुए और लैटिस फार्मेशन हो गई और सिस्टम जो है यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया सोडियम क्लोराइड पे। ये वो डिफरेंस है जिसको लैटिस फार्मेशन कहते हैं और वो हमने मालूम कर लिया है 787 किलो जूल पर मोल है। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरह एक्सरसाइज में एक दो और भी आपको एग्जांपल दी हुई है, उसका आपने इसी तरह साइकिल ड्रा करना है। एलिमेंट्स को लेवल बना लेना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डाउन करके पहले प्रोडक्ट बना लेनी है और फिर आपने एक की एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन, दूसरे की एटोमाइजेशन, ये सिस्टम ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी सिस्टम नीचे और फिर लैटिस बनेगी, सिस्टम मज़ीद नीचे आ जाएगा। दिस इज़ साइकिल, दिस इज़ अ साइकिल, क्लोज प्रोसेस, क्लोज पाथ। दिस इज़ कॉल्ड बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है। ये लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। इसे बेटा पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।